Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel CS Insan and this is CS Stuti Mahajan. बहुत सी क्वेरीज हमारे पास आती है कि इनकम टैक्स का जो नोटिस आया वो कहाँ से चेक किया जाए. सो लेट्स सी. इनकम टैक्स पोर्टल इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टैब टू ट्रैक टैक्स नोटिसेस. तो आपके इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जो भी नोटिस आए हैं तो उसको हम इस टैब के थ्रू चेक कर सकते हैं. एज पर द टैक्स डिपार्टमेंट द ई प्रोसीडिंग सर्विस इज अवेलेबल टू ऑल द रजिस्टर्ड यूजर्स टू व्यू एंड सबमिट अ रिस्पॉन्स टू द नोटिस और इंटीमेशन और लेटर्स इशूड बाय द सेसिंग ऑफिसर्स या फिर सीपीसी और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज. अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई नोटिस इशू किया गया या आपके पास इंटीमेशन नहीं है या कोई सेसिंग ऑफिसर ने कोई लेटर आपको इशू की है, सीपीसी या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी से कोई भी नोटिस इंटीमेशन या लेटर इशू हुई है, तो आपको वो सारे के सारे नोटिस जो है वो ई प्रोसीडिंग सर्विस के अंदर मिल जाएंगे. तो कई बार मैसेज आते हैं कि इनकम टैक्स की इंटीमेशन अगर हमें चेक करनी है कि लेटेस्ट पोस्ट की अगर वो आई है और हमने ईमेल को स्किप कर दिया है या फिर एसएमएस को स्किप कर दिया है, तो कहाँ से हम चेक कर सकते हैं. तो आप अपनी इंटीमेशन को इस तरह से चेक कर सकते हैं. The income tax e-filing portal has got a new tab on its e-proceeding section that can help the taxpayers track pending tax proceedings. The new tab would help the taxpayer search through many such notices or letters. तो वहां पर ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर एक टैब है ई प्रोसीडिंग्स. उससे क्या होगा कि आपके पास जितने भी नोटिस हैं आपको सारे के सारे वन क्लिक के अंदर वहां पर मिल जाएंगे. तो इससे क्या है आपके लिए रिस्पॉन्ड करना भी इजी हो जाएगा और नोटिस कौन कौन से आए हैं तो आपको कहाँ से आपको चेक करनी है, तो ई प्रोसीडिंग टैब से आपको चेक कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्ड भी दे सकते हैं. और इसके लिए एक और कि कंप्लायंस बटन जो है वो इजी हो जाएगा कि आपको अगर कोई ऐसा नोटिस है जिसके लिए आपको विजिट करने की नीड नहीं है. मोस्ट ऑफ दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन नोटिस का रिप्लाई जो है वो आप लोग ऑनलाइन फाइल करें. तो आपको वहां पर डिपार्टमेंट के अंदर फिजिकली विजिट करने की नीड नहीं है, वहीं पर आप अपना जो कंप्लायंस है वो कर सकते हो. तो as per the tax department, the e-proceeding service is available to all the registered users. तो ये सबके लिए ही अवेलेबल है. कैसे अवेलेबल है? जैसे आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऊपर बहुत सारे जो आपके पास टैब्स आते हैं वहां से आपको ई प्रोसीडिंग सर्विस का टैब जो है वो मिल जाएगा. तो ऐसे कौन कौन से नोटिस हैं जो कि आपको ई प्रोसीडिंग सर्विस के अंदर मिलेंगे. तो सबसे पहले हम बात करें डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139(9). 139(9) का अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है तो वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा. इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 एडजस्टमेंट अगेंस्ट डिमांड. अगर आपकी कोई डिमांड थी और इस साल का आपका कोई रिफंड है वो पुराने डिमांड के साथ डिपार्टमेंट ने अगर एडजस्ट कर रहा है तो उसकी इंटीमेशन जो है वो भी आपको ई प्रोसीडिंग टैब के अंदर मिल जाएगी. प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1) ने जो मोटो रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154, अगर आप लोगों ने कोई रेक्टिफिकेशन फाइल की वो भी आपको मिल जाएगा उसका नोटिस. नोटिस इज इशूड बाय द सेसिंग ऑफिसर और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी. इसके अलावा भी अगर कोई नोटिस जो है एओ ने या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इशू किए हैं वो भी मिल जाएंगे. सीक फॉर क्लैरिफिकेशन कम्युनिकेशन. अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए डिपार्टमेंट को आपसे तो उसका भी जो नोटिस इशू किया गया जो क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा. Additionally, a registered user can also add or withdraw an authorized representative to respond to any of the above listed notice, intimation or letters. तो उसके साथ साथ एक और बेनिफिट क्या दे दिया, अगर रजिस्टर्ड यूजर चाहते हैं तो वो अपने ईआर को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करके वहां पर ऐड कर सकते हैं ताकि जो कि पर्सन उसके नोटिस का रिस्पॉन्ड दे पाए. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि ई प्रोसीडिंग टैब के अंदर आपको कौन से नोटिस मिल जाएंगे, इफेक्टिव नोटिस, इंटीमेशन, प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट, सुयो मोटो रेक्टिफिकेशन, नोटिस इशूड बाय द सेसिंग ऑफिसर और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी. अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो सारे के सारे नोटिस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. और इसी के साथ साथ अगर आप अपना कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना चाहते हो तो वो भी आपको यहीं पर एडिशनली आप उसको ऐड या विड्रॉ कर सकते हो. ऐड भी कर सकते हो या फिर अगर आप उसको छोड़कर कोई नया ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. तो उस केस में पुराने को आपको विड्रॉ करना है और नए को आपको ऐड करना है. नाउ कम टू हाउ डज इट वर्क. तो कैसे आपको मिलेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर अपना लॉगिन करना है. कैसे, यूजर आईडी और पासवर्ड लगा के. यूजर आईडी आपका क्या रहता है, आपका पैन कार्ड या आपका यूजर आईडी है.
यूजर आईडी आप लगाएंगे, अपना पासवर्ड लगाएंगे, ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर आप लॉग इन कर जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर आप वहां पर क्लिक करेंगे पेंडिंग एक्शंस, पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे तो ई प्रोसीडिंग आपके पास टैब आ जाएगा। ई प्रोसीडिंग पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे सेल्फ, तो वहां पर आपके पास आ जाएगा जितने भी नोटिस हैं। इफ यू लॉग इन एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपने अभी तो हमने बात की अपना, अगर हमने सेल्फ का लॉग इन किया, तो अगर हमने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का क्लिक किया तो वहीं पे हम क्लिक करेंगे एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे हमारे पास जो भी डिटेल्स होंगे जिन्होंने हमें ऐड किया होगा एज एन एआर, तो वो हमें नोटिस जो है वहां पे दिखाई दे जाएंगे। And if you require to respond to a notice that has been issued as part of compliance under section 133(6) और 131 to self PANOT and click of other PANOT, अगर सेल्फ का है तो सेल्फ में, अगर एआर वाले हैं तो आपको एआर के थ्रू आपको वहां पर रिवर्ट करना है। और अगर आपकी कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं है तो उस केस में ये सेक्शन आपका ब्लैंक है। अगर आप अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अगर आप अपने पेंडिंग एक्शन की ई प्रोसीडिंग में चेक करते हो और आपको लगता है कि वो वाला सेक्शन पूरा का पूरा ब्लैंक आ रहा है, सो दैट मीन्स कि आपका कोई नोटिस इश्यू नहीं हुआ है। ठीक है, ये मत समझना कि आपका यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपका इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आपके ऊपर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है ही नहीं है। और अगर आपके कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स होंगे वो वहां पर लिस्ट हो जाएंगी और आप उसको फिल्टर कर सकते हो और चूज कर सकते हो जिसका भी आपको रिवर्ट करना है, रिप्लाई करना है। हालांकि आपके जितने भी नोटिस हैं आपको सबको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन जिसका भी आपको रिस्पॉन्ड करना है आप उसको फिल्टर करके उसका रिस्पॉन्ड दे सकते हो। और अगर आपके ई प्रोसीडिंग सेक्शन के अंदर आपका कुछ भी नहीं आ रहा, वो कॉलम सारा का सारा सेक्शन ब्लैंक आ रहा है, तो दैट मीन्स आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं है, आपके ऊपर कोई भी पेंडिंग एक्शन नहीं है, कोई भी आपका ऐसा नोटिस नहीं इशू हुआ जिसका कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CSN Sir. Thank you.